हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम भाई सभी का अपने आपके खुद के अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त बिंदास और एकदम झकास होगा। तो भाई हम बात कर रहे हैं आपके लिए आज 25,000 युवाओं के लिए और बीजेपी सरकार और हरियाणा सरकार के साथ साथ यदि कांग्रेस सरकार दोबारा सत्ता में आती है अब बीजेपी के बाद, तो फिर आपकी ज्वाइनिंग और इन चीज़ों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और सरकार ने एक जो पहल की थी, एप्लीकेशन लगाई थी, चूँकि आपको पता है उसकी क्या अपडेट है वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या रिजल्ट एक दो दिन में हमें मिल सकता है, तो इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पर आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने वीडियो के शुरू में आपको बता दिया था, जो बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ के साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़ सकते हो। तो भाई चूँकि हम बात कर रहे हैं हमारे युवाओं की, जो कि पिछले 5 साल से मानसिक और सामाजिक हर तरीके से प्रताड़ित है। मानसिक रूप से ऐसे प्रताड़ित है कि वो तैयारी कर रहा है पिछले 5-7 सालों से और कोई नौकरी जॉब उसको हासिल नहीं हो रही है। और सामाजिक तौर से ऐसे प्रताड़ित है भाई, उसको देखकर पड़ोसन उसको भाव नहीं देती है, पड़ोसन ताने मारती है और रिश्तेदारों ने तो इतना बुरा हाल कर रखा है, रिश्तेदारों ने तो जीना ही हराम कर रखा है। तो भाई इन्हीं के लिए आपका जो समय है वो अब समाप्त हो गया है और आपका जो रिजल्ट है वो आने वाला है। और हो सकता है आपका सिलेक्शन होता है तो पड़ोसन भी आपको एक प्यार की जो झप्पी है वो आपको दे सकती है। तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है। और जो एप्लीकेशन थी भाई, मैं एप्लीकेशन पहले आपको दिखा देता हूँ कि जो एप्लीकेशन लगाई गई थी, ये एप्लीकेशन थी जिसके बारे में डिटेल में मैंने आपको कल बता दिया था कि रिगार्डिंग परमिशन टू डिक्लेयर रिजल्ट, डिटेल्ड रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट ऑफ द वेरियस एग्ज़ाम, जिसमें आपके ग्रुप 1, 2, 56, 57 हरियाणा पुलिस कॉमर्स ग्रुप के साथ साथ ग्रुप डी की जो वेटिंग है उससे संबंधित भी जो है एप्लीकेशन में बोला गया है सारी चीज़ों को लेकर। और एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन और मजबूत एप्लीकेशन, यदि आपको इससे संबंधित वीडियो देखनी है तो मैंने आपको कल बना दी थी, वो डिटेल में सारा समझा दिया था। मोटा मोटी बात यही है कि जो कोर्ट के हवाले दिए गए हैं कि भाई हमें 6 महीने का टाइम मिला था और दोबारा से कोर्ट ने नया सीईटी भी करवाने का प्रेशर कोर्ट की तरफ से है, तो यही एप्लीकेशन लगाई गई है और हमें रिजल्ट निकालना और ज्वाइनिंग का जो है वो जल्दी से जल्दी हमें परमिशन दे, ये स्पष्ट तौर से इस एप्लीकेशन में बोला गया है। चूँकि देख लेते हैं हमारे प्रिंट मीडिया में क्या है, क्या बातें हैं, कुछ बड़ा चढ़ा कर। और साथ के साथ भी आज पीआरटी का भी एग्ज़ाम है आज, और जिनका एग्ज़ाम अच्छा हो चुका है भाई उनको हमारी तरफ से थम्स अप और हार्दिक शुभकामनाएं। 50,000 पदों का 24,000 पदों का परिणाम जारी करने के लिए एचएसएससी ने फिर मांगी अनुमति। कोर्ट के फैसले का हवाला, 6 महीने में परिणाम जारी करने के आदेश। हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते अटकी 24,000 पदों की भर्तियों का परिणाम कराने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एक बार फिर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इस बार पत्र में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया, जिसमें 6 माह में परिणाम जारी करने के आदेश हैं। आयोग के सचिव ने कहा है कि अगर तय अवधि में परिणाम जारी नहीं किया गया तो अदालत की अवमानना हो सकती है। हाईकोर्ट प्रतिकूल फैसला दे सकता है। 31 मई 2024 को हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश दिए थे। ऐसे में आदेश को 2-4 माह बीत चुके हैं। अपने पत्र में आयोग ने लिखा है कि भारतीय चुनाव आयोग ने 21 अगस्त और 30 अगस्त के पत्र के माध्यम से आयोग को दिशा निर्देश दिए हैं कि विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने से पहले साइंटिफिक ऑफिसर सी की भर्ती के लिए विज्ञापन नंबर 12 और 5,666 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए वर्ष 2024 में जारी विज्ञापन नंबर 14 और सीईटी सामान्य प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं करना है। जबकि हाईकोर्ट भर्ती प्रक्रिया 6 माह में पूरी करने का आदेश मिल चुका है, जिसको पूरा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। आयोग ने अदालत की
अवमानना की याचिका के बारे में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का हवाला दिया है, ठीक है, जिसमें यही चीज़ आपको बोली गई है। उसके बाद भाई आज जिनका पीआरटी में का एग्ज़ाम है भाई, जिसमें 45,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, और ये होगा आपका अम्बाड़ा, करनाल, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में 160 परीक्षा केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं। और आयोग के सदस्य भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए करनाल में परीक्षा केंद्र भी बनाया गया है। तो भाई ये चीज़ें आप स्पष्ट तौर से देख चुके हो भाई कि जो प्रयास किया है हमारी बीजेपी सरकार ने, ठीक है, बीजेपी सरकार ने प्रयास किया है, ये आप लगा सकते हो। साथ के साथ भाई आपने देखा होगा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह हैं, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम इसको लेकर किया है, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश की गई है इसके माध्यम से, ठीक है। और अब ये सवाल ये उठता है इसके ऊपर कि भाई क्या परमिशन मिल सकती है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या जो परमिशन है ये अब मिल सकती है। तो देखिए भाई कुछ यदि फैक्ट को लेकर चलें, क्योंकि भाई चुनाव आयोग ने एक स्पष्ट बात बोली थी। चुनाव आयोग ने क्या बोला था कि चुनाव आयोग का कहना है कि इतनी सारी भर्तियों का यदि रिजल्ट आता है, यानी तकरीबन 24,000 से 25,000 के बीच में जो रिजल्ट है, तो चुनाव आयोग का ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं जो निष्पक्ष चुनाव होने हैं उनको कहीं ना कहीं ये जो बाधित है कर सकता है यदि ये रिजल्ट आता है तो, ठीक है। इसलिए चुनाव आयोग ने ये कहते हुए इस पर रोक लगा दी थी कि ये हम निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं, और इसका जो बेनिफिट है कहीं ना कहीं बीजेपी को अब चुनाव के समय में मिल सकता है। इसलिए चुनाव आयोग ने बोला था कि भाई आप आचार संहिता खत्म होने के बाद, यानी मोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद इसको आप करवा सकते हो। अब लेकिन दोबारा से अब जो ये एप्लीकेशन लगाई गई है इसके परमिशन पर मैं आपको बता देता हूँ भाई कि भाई 25,000 भर्तियाँ, ठीक है, 25,000 भर्तियाँ भाई बहुत होती है। यदि 25,000 बच्चे लगते हैं और एक बच्चे के साथ यदि 5 सदस्य भी घर के हैं तो 1,25,000, ठीक है, ये तो डायरेक्ट रूप से क्या है एक वोट बैंक बन जाता है, ठीक है, ये एक वोट बैंक बन जाता है भाई। जब बीजेपी ने नौकरी दी है तो भाई बीजेपी का ये हक भी हो जाता है कि भाई इनसे वोट मांगे, और ये खुद भी क्या है बीजेपी को वोट है वो देंगे जब बिना खर्चे बिना पर्चे के यदि जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो तो खुद अपने आप वोट देंगे। तो ये 1,25,000 जो वोट है भाई थोड़े नहीं होते, और 1,25,000 की जब ये लहर बनती है तो 1 लाख से भाई यदि इसको हम 5 गुना भी करें लहर में तब भी 6 लाख प्लस जो है वोटिंग कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं, जो कि किसी भी एक एरिया के अंदर, हरियाणा जैसे एक छोटे से क्षेत्र के अंदर जो बहुत बड़ी बात है, हरियाणा जैसे छोटे से क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं आपको अभी से ये बता रहा हूँ भाई कि 99% जो चांस हैं ये जो एप्लीकेशन है ये क्या होगी, रिजेक्ट होगी, ठीक है, एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। और 1% में भाई हम ये कह सकते हैं, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं गॉड से कि हे भगवान ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लो, और जो 25,000 घरों में क्या है एक दिवाली के उपलक्ष्य पर एक दिवा जलने का काम करो, युवाओं को नौकरी मिले, रोजगार मिले। तो 1% चांस है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई आपको वोट बैंक जैसे यूज करने के लिए, अब भी वोट बैंक की तरह यूज करने के लिए कि ये बीजेपी का स्टंट है, और कहीं ना कहीं स्टंट बहुत अच्छा भी है, क्योंकि चूंकि आप कांग्रेस को देख ही चुके, और कांग्रेस ने हालांकि आज अपना डिटेल मैनिफेस्टो और कांग्रेस ने अपना भर्ती विधान भी जारी किया है, क्योंकि कुछ बड़बोले एमएलए हैं, ठीक है, बड़बोले एमएलए हैं हरियाणा के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो उनकी तरफ से काफ़ी घातक ये कह सकते हो स्टेटमेंट दी गई थी। तो उनका उत्तर आज कहीं ना कहीं कांग्रेस, दीपेंद्र हुड्डा ने और कांग्रेस ने दिया है भर्तियों के ऊपर भर्ती विधान लाकर, ठीक है, भर्ती विधान लाकर उन्होंने बताया है। और भर्ती विधान जानना चाहते हो कांग्रेस का क्या है तो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, वो आप देख सकते हो। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए भाई थैंक यू। बाकी आपका क्या कमेंट और क्या सजेशन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो वीडियो के शुरू में तरीका मैंने आपको बताया है। जय हिंद साथियों।